Okay, let's begin now. We're live. So, okay. So, hello and welcome to RP Classes, our YouTube channel and 12th standard lecture for physics, offline lecture for physics. Now we are doing oscillations का third part. आज हम बाकी का theory part देखेंगे and then we'll start with the MCQs today from NCERT. Compositions of two SHMs. Compositions of two SHMs. हमने last time क्या देखा था? तो last time we have seen many things. उसका ग्राफ वगैरह हमने देखा था, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एक्सेट्रा, स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन. अब हम देख रहे हैं कॉम्पोजिशंस ऑफ टू एसएचएम्स. अब हम जो टू एसएचएम्स की बात करें, आपका कॉम्पोजिशंस ऑफ टू एसएचएम्स, दो एसएचएम्स की बात हो रही है. लेकिन व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दीज एसएचएम्स? स्पेशलिटी यह है कि भाई इनका पीरियड सेम है. सेम पीरियड का मतलब क्या होता है जी? सेम टाइम पीरियड, टी सेम. सेम पीरियड का मतलब क्या हो गया जी? टी सेम है तो टी सेम है मतलब विच इम्प्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t. तो ये ओमेगा सेम होगा, है ना? हाँ, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड अलग है. डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन होता है, द डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू, कम ऑन टेल मी, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a sin of omega t plus phi, sin of omega t plus phi. Velocity is given by v square is equal to omega square into a square minus x square, a square minus x square. The acceleration is given by minus omega square into x. Okay, मतलब ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक की जगह पर आएगा a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव. ये सब चीज़ें हमने लास्ट टाइम देखे थी. बाय द वे, इसके अंदर व्हाट इज ओमेगा? नहीं, अच्छा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन m. It means that omega is equal to square root of k upon m. Omega is that way 2π/t. ऐसा ये सब होता है. ओके, तो ऐसे दो SHMs हैं, दो SHMs हैं. तो उसके जो इक्वेशंस है वो क्या दिए हैं, देखिए यहाँ पे गौर से. Can you look at these equations? These are the equations which are given here. ये दोनों इक्वेशंस हैं. क्या इक्वेशंस है जी उसके? The equations for these two. Let me write these equations here. Little bit of trigonometry we are going to make use of. So I'll say it is x is equal to, yeah, x1 is equal to a1 sine of omega t plus phi 1. यही इक्वेशन मैं यूज कर रहा हूँ. एंड x2 is equal to a2 sine of omega t प्लस फाइव. अब आपका जो टेक्स्ट बुक है उसको आप बंद कर दीजिए. ऑल ऑफ यू क्लोज द टेक्स्ट बुक. कर दिया क्लोज टेक्स्ट बुक. अभी देखते हैं, इसको हमको ऐड करना है. आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ ओमेगा सेम है, बाकी x1 x2 a1 a2 phi1 phi2 सब अलग है. ठीक है. सो आई नीड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस कॉम्पोजिशन. दो SHMs अगर कंबाइन हो जाते हैं तो व्हाट विल हैपन? ये डेरिवेशन है.
ये डेरिवेशन है, आपको डेरिवेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो लेट मी डिराइव नाउ। तो मुझे अब इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। द रिजल्टेंट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो लेट अस ऐड देम बोथ, ठीक है। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 मतलब a1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई 1 प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई 2। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, व्हाट इज साइन ऑफ a प्लस b, which is equal to sin a cos b, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो ये यहाँ पर a प्लस बी एंड a प्लस बी। इफ आई ओपन दिस ब्रैकेट्स, व्हाट आई गेट देयर, ठीक है भी बोलिए। a1 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, साइन ओमेगा टी cos फाइव प्लस cos ओमेगा टी 1, ये पहला वाला टर्म हो गया, प्लस a2 टाइम्स, बोलिए, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई 2 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाई 2। एनी डाउट्स अबाउट दैट? भाई मुझे इसको ओपन करना है। ओपन करते समय मुझे यह दिख रहा है कि ये साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, आई थिंक आई कैन टेक कॉमन, कैन आई? साइन ओमेगा टी इफ आई टेक इन कॉमन, व्हाट आई गेट देयर इनसाइड? और एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आई कैन टेक दिस कॉस ओमेगा टी ऑल्सो कॉमन, तो आई से प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ब्रैकेट के अंदर कुछ आएगा, तो ये क्या आएगा वो बताइए। बिकॉज आई ओपन द ब्रैकेट एंड आई ओपन द ब्रैकेट, सो इट बी a1 cos फाई 1, a1 cos of phi 1 plus a2 cos of phi 2, agree? Yes, sir. Similarly when I open it over here, इधर तो ये कॉमन आएगा, एंड व्हाट यू गेट देयर, a1 sin of phi 1 plus a2 into sin of phi 2 plus a2 into sin of phi 2. phi 2। I hope this is okay। इसे मैं नया नाम दूंगा, मतलब आई एम गोइंग टू कॉल दिस एज r, इधर साइन है ना, दिस इज cos ऑफ डेल्टा एंड दिस इज cos ना, r और साइन डेल्टा, ऐसा नया नाम दूंगा। तो व्हाट इट विल लुक लाइक, कैन यू प्लीज टेल मी? यस प्लीज। तो दिस विल बिकम x इज इक्वल टू, बोलिए, r साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस डेल्टा प्लस r इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा, राइट? Well, I will take this r common, and this is looking like sin a cos b plus cos a sin b plus cos a sin b cos a into sin b. Is this okay? And this is again sin a cos b plus cos a sin b. That is actually equal to sin of a plus b. So this is what? X is equal to r times sin of omega t plus delta. Any doubts? नहीं. So this resulting formula that I have got is again the formula of SHM. ये तो SHM का ही फॉर्मूला है। This is the SHM. अब इसमें हम देखेंगे एक एक करके कि भाई what is this R? Let me compare this with equation कौन सा? X is equal to A sin of omega t plus phi. तो इसके साथ का अगर कंपेयर कर लूँ मैं, what I see here is A is the amplitude, R is the resultant amplitude. What is this going to be called as? हम इसे कहते हैं resultant amplitude. ठीक है। अच्छा, मुझे इसका टाइम पीरियड जितना था उतना ही इसी का भी रहेगा। इट विल हैव द सेम टाइम पीरियड, क्योंकि ओमेगा सेम आ गया, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, तो इट विल हैव द सेम टाइम पीरियड। ओके, एंड ये जो डेल्टा होगा ये क्या होगा उसका? रिजल्टेंट इनिशियल फेज और इपॉक, रिजल्टेंट
initial phase, or it is also called as epoch. ठीक है? Is this okay? So this resulting thing is nothing but an SHM. So we'll say this is called as the resultant SHM. क्या कहेंगे जी इसको हम लोग? Resultant SHM. Any doubts about this? Is that okay? ठीक है? अब हम बात करेंगे ये जो रिजल्टेंट SHM है, इस SHM का एम्पलीट्यूड क्या होगा वो भी तो पता करना पड़ेगा अपने को, isn't it? So let's find out what is, हमने क्या लिखा था, what is R sin delta is equal to, ये रहा ऊपर, क्या था, R sin delta is equal to, बताइए what is R sin delta is, ये रहा ना यहाँ पे, A1 sin of phi 1 plus A2 sin phi 2 plus A1 sin phi 1 plus A2 sin of phi 2. Okay, and what is R cos delta? A1 cos of phi 1 plus A2 cos of phi 2. सही है ना? Let me call this as equation 1 and equation 2. भाई मुझे इसमें से R चाहिए, so what I'll do here is I'll square and divide it. उसको स्क्वायर एंड ऐड करेंगे, क्योंकि एक जगह पर मुझे डेल्टा एलिमिनेट करना है. सो टू एलिमिनेट डेल्टा आई विल स्क्वायर एंड ऐड. उसको स्क्वायर और ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम R स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस, बोलिए, R स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. तो दिस इज गोइंग टू लुक लाइक x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना? तो बताइए स्क्वायर करके इसका क्या बनेगा, दिस विल बिकम A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ फाइव. पिक्चर देख रहे हैं क्या? आपको स्क्वायर करना आता है? स्क्वायर करना आता है तो बताइए ना. प्लस 2 टाइम्स A1 A2 साइन फाइव 1 तो साइन फाइव. सब लोग आंसर करो. जिसका आंसर नहीं आएगा मैं उसको सीधा, सुनो मेरी बात, मुझे अगर कोई दिखता है कि भाई आंसर नहीं कर रहा है तो मैं उसको ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, स्टैंड अप बोलूँगा, ठीक है? अब उसके बाद उस लोग बंदे को मुझे जस्टिफिकेशन या मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ऐसा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर मैं सीधा बोल दूँ कि स्टैंड अप, तो यू हैव टू कीप स्टैंडिंग एंड आंसरिंग अनलेस एंड अनटिल आई डोंट सी यू आंसरिंग, आई विल मेक यू स्टैंड. उसमें मुझे ये नहीं मैं बोल रहा था, मैं धीरे बोल रहा था, तुमने देखा नहीं, वो जस्टिफिकेशन नहीं, सिर्फ खड़ा रहो. 2 मिनट के बाद जब मुझे दिखेगा आंसर दे रहा है तो उसको मैं बैठाऊंगा. इज दैट क्लियर? ओके, चलो बताइए क्या आएगा ये. प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ फाइव 2 प्लस, अब नीचे का स्क्वायर, कम ऑन, A1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ 5 प्लस 2 टाइम्स A1 A2 cos phi 1 cos phi 2 plus A2 square cos square of phi 2. Any doubts about that? Is very clear? Yes. Okay. इसको मुझे ऐड करना है ना? I'll do that. Huh? I have to add this. ठीक है? लेकिन इसके साथ साथ और एक चीज है. If you look at this thing, कॉमन आ जाएगा. if you look at this thing, 2A1 into common. and if you look at this thing, ये इन तीनों को अगर आप देखते हो, बाय द वे यहाँ से तो R स्क्वायर और R स्क्वायर कॉमन आएगा, Yes. ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, वो मैं डायरेक्ट 1 लिख दूंगा तो ये बनेगा R स्क्वायर इंटू 1. सही है? Yes, sir. इज इक्वल टू, यस, A1 स्क्वायर इंटू 1 Plus 2 times A1 A2. जो कॉमन है उसको ले लो ना, कॉमन 2 टाइम्स A1 A2 कॉमन आएगा. अच्छा कॉमन, हाँ, अंदर क्या आएगा? Sin 5. ठीक है, मैं cos phi 1 इंटू cos phi 2 पहले लिखता हूँ, चलेगा? बस sin phi 1 इंटू sin phi 2 प्लस A2 स्क्वायर इंटू 1. एनी डाउट्स अबाउट दैट? वेरी क्लियर?
बहुत अच्छी बात। ये जो है ये क्या है एक्चुअली, दिस इज कॉस ऑफ फाइव वन माइनस फाइव टू, सही है। अच्छा तो क्या बनेगा फिर ये, देयरफॉर आर स्क्वायर, आंसर सब लोग नहीं कर रहे, ए वन स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए वन ए टू cos of 5 minus 5. cos of फाइव वन माइनस फाइव टू प्लस ए टू स्क्वायर, सही है। तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड गिवन बाय, क्योंकि मुझे इसका आर चाहिए, आई हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, आई विल से द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू, बोलिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए वन ए टू फाइव वन माइनस फाइव, इज दिस ओके? Any doubts about that? This is the resultant amplitude. ये फॉर्मूला है और ये डेरिवेशन भी है। Is that clear? तो यहाँ पर मैंने R फाइंड आउट किया है, उसी तरीके से मैं इसको स्क्वायर एंड ऐड किया तो ऐसा आ गया ना, बट इंस्टेड ऑफ दैट इफ आई विल डिवाइड देम, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा मतलब 1/2 तो क्या आएगा, आर साइन डेल्टा, बताइए, अपॉन आर कॉस डेल्टा इज इक्वल टू ए वन फाइव वन प्लस ए टू ओके, कुछ कैंसिल होगा इसमें से, आर कैंसिल होगा, tan डेल्टा इज इक्वल टू tan ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू ए वन साइन ऑफ फाइव वन ए टू साइन ऑफ फाइव टू होल थिंग डिवाइडेड बाय, बोलिए, ए वन cos of phi 1, is this okay? Any doubts about that? This is giving us a direction. ये फॉर्मूला है क्योंकि ये मुझे डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। Is that clear? डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट है, करेक्ट। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस की बात करें, वी टॉक अबाउट द स्पेशल केसेस। देखते हैं यहाँ पे स्पेशल केसेस, क्या स्पेशल केसेस, लेट्स से फर्स्ट, if two SHMs are in phase, SHMs are in phase, in phase का मतलब क्या होगा, in phase मतलब no phase difference, और we also call it as like phi 1 minus phi 2। इसका और ज़्यादा डिटेल में इसका मतलब बताइए, what do you mean by in phase? अगर वो फेज में होते हैं तो क्या इसका मतलब क्या होता है? लाउडर एंड क्लियर प्लीज। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इन फेज का मतलब क्या होता है। इन फेज का मतलब होता है ये, दो दिख रहे हैं यहाँ पे वेव्स, Yes, sir.
A1 इज 2 सेंटीमीटर, A2 इज 3 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड्स, लेकिन दोनों का क्रेस्ट सेम टाइम पे आ रहा है, दोनों का ट्रफ सेम टाइम पे आ रहा है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट 0 सेम टाइम पे आ रहा है. इज दिस ओके? सो ये बराबर ये पॉइंट्स मैच होते हैं उनके. क्रेस्ट मैचेस विद द क्रेस्ट, ट्रफ मैचेस विद द ट्रफ, इज कॉल्ड एज इन फेज. देयर इज नो फेज डिफरेंस. या φ1 माइनस φ2 इज इक्वल टू 0. अगर φ1 माइनस φ2 इज इक्वल टू 0 है तो इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये 0 होगा. तो व्हाट इज cos ऑफ φ1 माइनस φ2? cos 0 is 1 na? Okay, so what happens in this case? What will be the resultant SHM? मतलब इसकी अगर हम बात करें तो what will be the resultant SHM is given by R is equal to square root of A1 square plus A2 square plus 2 times A1 A2 into 1. It's a perfect square, that is equal to A1 plus A2. Any doubts about that? प्लस और माइनस क्यों आएगा? प्लस ही आएगा ना फिर. वाई शुड इट बी प्लस और माइनस? तो यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड 2 है और इसका एम्पलीट्यूड 3 है, तो टोटल एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर हो जाएगा. इज दिस ओके? टोटल एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर. दिस इज द फर्स्ट केस. नाउ आई विल गो फॉर द नेक्स्ट केस. इफ 2 SHMs, थर्ड वाला, हाँ बुक में आपको थर्ड दिया है, इसके लिए बाद में देख लीजिए. 2 SHMs आर out of phase. If the 2 SHMs are out of phase, मतलब out of phase का मतलब है they are in opposite phase. They are in opposite phase, मतलब they are in the opposite phase. में उसका सीधा सीधा मतलब है. आउट ऑफ फेज, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? आउट ऑफ फेज मतलब इस तरह होता है. क्या दिख रहा है? क्रेस्ट इज मैचिंग विद द ट्रफ. क्रेस्ट ऑफ वन वेव इज मैचिंग विद द ट्रफ ऑफ अदर एंड वाइस वर्सा. इज दिस क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज आउट ऑफ फेज और दे आर इन द अपोजिट फेज. समझे? और इन दिस केस ये जो φ1 माइनस φ2 होता है ना, द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, क्योंकि ये वाला फेज इधर चालू हो रहा है, ये वाला जो वेव है यहाँ शुरू हो रहा है और ये उसका हाफ हो गया. उसका हाफ जब होता है तो ये वेव शुरू हो रहा है. तो एक दूसरे के आगे पीछे है ना. ये कितने एक आगे पीछे है? क्योंकि I'll consider this is the complete wave and this is one complete wave. तो दोनों कंप्लीट वेव में कितने का डिफरेंस है भाई? 180 डिग्री का. क्योंकि दिस इज नथिंग बट 360 डिग्री. इसमें से आधे का डिफरेंस है. सो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम? एंगल डिफरेंस बिटवीन देम इज 180 डिग्री. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? समझ में आ गया? एंड व्हाट विल बी cos ऑफ φ1 माइनस φ2 इन दैट केस? इज इक्वल टू cos ऑफ 180 एंड cos 180 इज -1. समझ में आ गई बात? तो दे विल कैंसल हियर द एम्पलीट्यूड्स. -1 आएगा. सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय R इज इक्वल टू, बोलिए, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 इंटू A2 इंटू -1. -1 सही है. minus A1 plus A2. तो दिस इज A1 माइनस A2 वी कैन से. क्या बोलेंगे इसको हम? A1 माइनस A2, मॉड्यूलस ऑफ A1 माइनस A2. समझे क्या? Yes. So that is modulus of 3 minus 2 या 2 minus 3. That is equal to 1 centimeter. Any doubts about that? समझ में आ गया? So this was the case 3. और अब हम डिस्कस करेंगे केस 2. If the phase difference is 90 degree, if phase difference of 90 degree is there, is equal to 90 degree, or that is pi by 2 radian. ठीक है? So what will be cos of φ1 minus φ2? Cos of φ1 minus φ2 is cos of 90. That is equal to 0. सही है? क्या मिलेगा फिर?
मतलब r इज इक्वल टू क्या आएगा, फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 इंटू जीरो, इंटू जीरो ना, ये क्या बनेगा, या इट इज सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ a1 square plus a2 square. Is this okay? So if a1 is equal to a2 is equal to a, then what is the resultant amplitude? Square root of a square plus a square, so it will be 2a square, and that is equal to a root 2. I hope this is clear. Yes, sir. Any doubts about that? No, sir. So that was about the theoretical part of it. मेरे ख्याल से we'll start with the MCQs now. हाँ. If अगर वैसे होगा तो होता है कि मैं सॉल्व करता हूँ मेरे को, तो मैं आप भी मेरे साथ ही सॉल्व करोगे तो या फिर आंसर करोगे, आप लोग कुछ देखोगे गिवन माउस सेट, आप लोग वो फालतू का टाइम वेस्ट करते तुम्हारा भी, पीपल आर वाचिंग इट लाइक मूवी, आंसर भी नहीं करते, बार बार बताना पड़ता है आंसर दे दो, आई मेक यू स्टैंड, तो मिनट दे देंगे फिर दोबारा चुप हो जाए। हर रोज एक ही चीज दोहरानी पड़ रही है, एक फॉर्मूला करो दूसरा आंसर दो, नहीं चलो आंसर बताओ यार, प्लीज डोंट कीप क्वाइट, लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स नाउ, let's start with the numericals, oscillations. शुरू करते हैं। फॉर्मूला पे सामने रखो, चलो लेट्स गेट गोइंग। So let's start now. MCQ शुरू करने जा रहे हैं। Can you read? आपको पढ़ पा रहे हो आप लोग क्वेश्चन? Any periodic function can be expressed as the superposition of sine and cosine functions of different time periods with suitable coefficients. ठीक है? Actually, this thing was told by any function. Which of the following mathematics proved this result? आप इंजीनियरिंग के लिए जाओगे तो आपको ये फूरियर सीरीज, इसको फूरियर कहते हैं, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज फूरियर, एंड उसने जो सीरीज दिया था उसे कहते हैं फूरियर सीरीज। थैंक यू फॉर साइलेंस। इसको कहते हैं फूरियर सीरीज, एंड उसने बता दिया था भाई कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन हो,
एनी पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक मतलब which repeats itself after certain period, any periodic function. For that sake, all the trigonometric functions are also periodic. Okay, so any periodic function can be given in the form f of x is equal to a0 upon 2 plus sigma I goes from, yeah, n goes from 1 to infinity. ठीक है, it will be an cos nx प्लस बी एन साइन एन एक्स, इस तरह का एक उसने फॉर्मूला दिया फूरियर बाबा ने, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला था, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फूरियर सीरीज। तो कोई भी फंक्शन हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द पीरियोडिक फंक्शन? पीरियोडिक क्या होता है रे? रिपीटिंग आफ्टर सर्टेन पीरियड, not only time, it can be period of angle also, isn't it? Repeated after certain period, okay, after certain period. Examples, it can be sine function, it can be cosine function. Have we seen the graphs for that? कुछ हद तक तो हमने देखा है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम ये देखने वाले हैं ग्राफ्स उसके ज़्यादा मैथ्स में। हाँ, रूल, हाँ, तो इसका आंसर है डी। कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी इसके आगे के। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है यहाँ पे? सर्टन इन अ सर्टन ऑसिलेटरी सिस्टम एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज 5 मीटर। क्या लिखो? ए इज इक्वल टू 5 मीटर एंड द टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। ठीक है, the time taken by the particle for passing between the points which are at a distance of 4 meter and 2 meter from the center on the same side of it will be। क्या समझे भाई? ऐसा ऐसे चल रहा, दिस इज द ऐसे चल, ठीक है। उसका एम्पलीट्यूड उन्होंने अपने को कितना बताया है? ठीक है, एंड इसमें दिस इज एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस ए एंड माइनस ए, सही है? एक्स इज इक्वल टू प्लस ए एंड माइनस ए, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड इज 5 मीटर एंड दिस एम्पलीट्यूड इज -5 मीटर, सही है? दिस इज कॉल्ड एज द मीन पोजीशन। एक ही साइड में यहाँ पर मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ, दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज क्यू, पी एंड क्यू, ठीक है। तो पी का डिस्टेंस कितना है भाई? यहाँ से पी का डिस्टेंस दिया है ना, यहाँ से वहाँ से मेन पोजीशन से 2 मीटर, और क्यू का डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर सेंटर से। आई बात समझ में? यस सर। क्यू का डिस्टेंस इतना है, पी का डिस्टेंस इतना है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो इसको मैं बोलूँगा x1, ये है डिस्प्लेसमेंट पहले का, तो क्या बोलेंगे? x1, और इसका डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं बोलूँगा x2। इसको टाइम लगेगा कितना? t1, और इसको टाइम लगेगा t2, समझे? यस सर। ओके।
तो ऐसा हम समझते हैं कि भाई ऐसे हम एज्यूम करेंगे SHM स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन, एज्यूम करेंगे, कोई बात नहीं। लेट SHM स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, बराबर है क्या। अच्छा, तो पहला वाला जो है उसके लिए मैं क्या बोलूँगा, x1 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t1, और दूसरे के लिए मैं बोलूँगा x2 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t2, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके फाइन, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। व्हाट इज x1 इज 2, व्हाट इज एम्पलीट्यूड इज 5, साइन ऑफ व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा टी चाहिए मेरे को, ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा 2 पाई बाई टी बताया ना उन्होंने, तो दिस इज 2 पाई अपॉन 4, सो दिस इज एक्चुअली पाई बाई 2 है ना, तो दिस इज पाई बाई 2 टाइम्स t1, व्हाट इज t1 पता नहीं यार क्या t1 है कुछ तो, ठीक है ना। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ पाई बाई 2 इंटू t2, सही है। ओके 2/5 और साइन को इधर भेजना पड़ेगा, सो दिस विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ 2/5 इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू t1, और ये होगा साइन इनवर्स ऑफ 4/5 इक्वल टू पाई बाई 2 टाइम्स t2, सही है। और 2/5 का मतलब क्या होगा जी, दिस इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ 0.4 is pi by 2 t1, and this is sin inverse of 0.8 is equal to pi by 2 times t2, सही है। कैलकुलेटर ओपन कर लीजिएगा सीधा सीधा, हम ये तो कैलसी से ही करेंगे हम। मुझे क्या चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर ये, सो आई वांट साइन इनवर्स ना, वांट साइन इनवर्स, साइन कॉस कहाँ गया भाई, पहले तो मुझे उसको रेडियन मोड में डालना पड़ेगा, तो फंक्शन जो है उसको मैं पहले रेडियन मोड में डालूंगा, रैंडम आ गया, नहीं मिलेगा, मिलना ही करने को मिलेगा। तो ये क्या मिलेगा बताइए मुझे से ये, सॉरी, अच्छा हाँ 0.41 आता है, 411 आता है साइन इनवर्स का, राइट। और मुझे यहाँ पे चाहिए इनवर्स साइन फंक्शन, साइन इनवर्स सेकेंड 0.4 का साइन इनवर्स ना, ट्रिग्नोमेट्री साइन इनवर्स, बट ये 23 नहीं आना चाहिए, इसने तो डिग्री में नहीं रेडियन में होना चाहिए, हाँ अब आएगा ये 0.4 का साइन इनवर्स 0.441, इसी प्रकार हम इसका भी कर लेंगे, सो दिस इज क्या आएगा 0.411 इज इक्वल टू पाई बाई 2 t1, और इसी प्रकार इसका भी अगर फाइंड आउट कर ले 0.928 आएगा, ओके ये आएगा 0.8 का सेकेंड साइन इनवर्स 0.9273 is pi by 2 t2,
आ गया। तो T1 T2 कैलकुलेट कर लीजिएगा। व्हाट इज T1 इज इक्वल टू, अगेन कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा वो, दैट कम्स आउट 0.2616। आप तो कैलकुलेटर मोबाइल है लेकिन कैलकुलेटर नहीं है ना उसमें। T2 इज इक्वल टू, आप कर लीजिएगा कैलकुलेट, दिस इज 0.59 seconds. So what is T2 minus T1? What is the time duration between them? It is 0.33 seconds. चेक कर लीजिएगा आप चाहिए तो। दिस इज इक्वल टू क्या आएगा ये 0.411 इंटू 2 डिवाइडेड बाय पाई 0.2616। ठीक है, उसी प्रकार ये वाला भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं 0.9273 इंटू 2 डिवाइडेड बाय पाई 0.59 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा माइनस 0.2616 0.33 seconds. Is this okay? ये आपका आंसर है। मुझे पता है ये सॉल्व करने में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया आपको क्योंकि कैलकुलेटर वाला था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। खुद सॉल्व करने का जो मज़ा आता है वो अलग ही आता है, आई थिंक सो। देखिए यहाँ पे a block of mass m is attached to one end of a massless spring mass, which is suspended vertically from the fixed point. The mass is held in hand so that the spring is neither stretched nor compressed. Okay, the mass is held in hand so that it is neither stretched nor compressed. Suddenly the support of the hand is removed. The lowest position attained by the mass during the oscillation is 4 cm below the point where it was held in hand. The amplitude of the motion is. Suddenly the support of the hand is removed. क्या हो गया भाई? देखिए ऐसा है कि इसमें इट इज समवॉट लाइक दिस। Yes, sir. डायग्राम इस प्रकार का होगा इसका। ठीक है, इस तरह का है, ये मास है, इसको सपोर्ट किया है यहाँ से। ठीक है, अब इसको यहाँ से सडनली ये वाला सपोर्ट हटा दिया, हटने के बाद वो उस पॉइंट से नीचे के पॉइंट तक 4 सेंटीमीटर नीचे आता है। तो वही, हाँ, तो यही मेन पॉइंट था जिसमें द स्प्रिंग वाज नाइदर स्ट्रेच्ड नॉर कॉम्प्रेस्ड। तो ये तुम्हारा एक्सट्रीम पोजीशन होगा, दैट मीन्स दिस विल बी योर एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज 4 सेंटीमीटर। इज दिस ओके? नो कैलकुलेशंस वर इन्वॉल्वड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ से अब ऐसे क्वेश्चन शुरू होंगे जो अपने को सॉल्व करने हैं, देखते हैं। चलिए, 8 क्वेश्चन नंबर 8, out of the following functions representing the motion of the particle which represents SHM, तो इसमें SHM वाले कौन से इक्वेशन है वो आपको पता है। ओके, तो बिफोर आई एक्सप्लेन, पहला है x इज इक्वल टू a साइन क्यूब ऑफ t, है ना। x इज इक्वल टू a साइन क्यूब ऑफ t। ये SHM है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? x इज इक्वल टू साइन क्यूब ऑफ t ओमेगा t। SHM है कि नहीं है? तो मेरे पास मेरे ख्याल से साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, 3 साइन थीटा। उसको इधर लेके आइए, ये इधर लेके, क्या बनेगा?
एक मिनट, ये प्लस होगा ना रे? 4 साइन क्यूब थीटा, इसको इधर ही रखो और इसको भेज दो उधर। प्लस है कि माइनस है उधर? माइनस है ना? हाँ, माइनस ही है शायद। 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, इसको लेके जाओ और ये इधर लेके आओ। 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, एंड देयरफॉर व्हाट इज साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3/4। 4 को भी भेज दो ना इधर। साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा, सही है? तो अगर मैं इसको यूज कर लूँ यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा? व्हाट इज एक्स इज इक्वल टू 3/4 साइन ऑफ ओमेगा टी -1/4 साइन ऑफ 3 टाइम्स ओमेगा टी, सही है? ओके, तो ये तो SHM है कि नहीं है, ये बताइए आप मुझे। इज दिस SHM और नो? देखिए, इसको अगर मैं गौर से, क्योंकि अगर मुझे 2 SHMs ऐड या ये करने हैं, तो वो हो जाएगा A1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस phi1 प्लस या माइनस A2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस phi2। तो पहले तो ये ओमेगा सेम होना चाहिए, जो नहीं, इसका ओमेगा ओमेगा है लेकिन इसका 3 ओमेगा है, तो इसका SHM नहीं आएगा, समझे? दे शुड हैव द सेम टाइम पीरियड, तब वो पॉसिबल है। सो देयरफॉर इट इज नॉट SHM, दिस इज नॉट SHM, ये SHM नहीं है, ठीक है? नहीं, रुको रुको रुको, अब इसको देखिए, ये SHM नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट SHM। यहाँ पर cos ओमेगा टी, cos 3 ओमेगा टी, cos 5 ओमेगा टी, तो वैसे ही आएगा वो, इसी तरह का हो गया ना, ओमेगा टी 3 ओमेगा टी। सो दिस इज ऑल्सो नॉट SHM, ओनली दिस इज द SHM, ओनली D इज द SHM। इज दिस ओके? समझे ना? चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 20 या 21। A vibratory motion is represented by this equation। क्या इक्वेशन दिया है बताइए? यस, x इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है। व्हाट इज द रिजल्टेंट? मतलब इन्होंने ये बता दिया है कि इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए, मतलब ये कॉम्बिनेशन SHM है, ये तो बता दिया है आपने को। अभी ये इक्वेशन क्या है वो जरा एक बार लिख लीजिएगा। x इज इक्वल टू 2a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस a cos ऑफ, अब ये cos ऑफ, ये कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे? थीटा। तो यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला यूज करूँगा, cos ऑफ π/2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में ASTC, तो ये यहाँ पर cos माइनस साइन थीटा, सही है? यस सर, माइनस साइन ओमेगा। उसी प्रकार ये क्या बनेगा जी? cos ऑफ पाई प्लस थीटा, दिस इज पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, ASTC, दिस इज माइनस cos थीटा, सही है? इसी प्रकार ये भी होगा ना, यस सर, और इट्स cos ऑफ 3π/2 प्लस ओमेगा टी। 3π/2 मतलब इधर आएगा, प्लस मतलब इधर आएगा, ASTC, ये आएगा cos पॉजिटिव प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी या साइन थीटा, समझे क्या? यस सर। तो मुझे अभी इसको डिराइट करना पड़ेगा। व्हाट इज दिस? माइनस a टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी, सही है? माइनस a टाइम्स cos ऑफ ओमेगा टी, माइनस
a times cos of omega cos of omega t t plus a by plus a times a by 2 a by 2 times sin of omega t. sin of omega t. सही है? Yes, sir. Well, I have to simplify this now further. अवस्था है, कैसे करेंगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई बताइए? Solve करेंगे. क्या ये तो मुझे दिख रहा है ना कॉमन है करके, ये cos omega t कॉमन 2a minus a is a cos of omega t. सही है? sin omega t cancel, minus a plus a by 2 is minus a by 2. This is minus a by 2 sin of omega t. सही है? Yes. बराबर है क्या? अच्छा, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? देखिए यहाँ पर cos है और ये इधर sin है, मुझे दोनों sin में चाहिए. तो व्हाट आई विल डू हियर, अगेन आई विल यूज द सेम फार्मूला कि भाई व्हाट इज, इसके लिए एक फार्मूला यूज करेंगे. व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा cos थीटा, तो वो मैं इसके लिए यूज करूंगा. और क्या लिखेंगे इसको हम? आई राइट दिस एज a टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. कैन आई से सो? Yes. ठीक है, ऑलराइट. माइनस a बाय 2 टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 0. सही है? Yes, sir. ओके, ऑलराइट, फाइन. तो अब नाउ इफ आई कंपेयर इट विथ दिस, A1 sin of a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई 1 प्लस हो या माइनस हो, plus minus प्लस माइनस कुछ भी चलता है उधर. yes sir a2 टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5. plus 5 ठीक है, तो इसमें रिजल्टेंट क्या होगा जी? स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर plus A2 square a2 स्क्वायर 2 टाइम्स a1 a2 cos of 5 minus 5. करेक्ट, 5 माइनस 5. तो यहाँ पे क्या लिखोगे बताइए? So A1 A है so A square यस प्लीज. A square plus A square by 4. नाउ a1 इज इक्वल टू a Yes sir. एंड a2 इज इक्वल टू, Minus A by 2. a बाय 2 लिखा तो भी चलेगा क्योंकि फॉर्मूले में टेक्स केयर ऑफ प्लस माइनस दोनों के लिए यही है, प्लस माइनस होने के लिए. व्हाट इज 5 इज इक्वल टू 5 by 2. 5 by 2 and what is 5 is equal to 0. So what is 5 minus 5 5 by 2. 5 minus 5 is 5 by 2 and what is cos of that? Cos of 5 minus 5 is equal to 0. तो ये क्या बनेगा बताइए? रिजल्टेंट r is equal to square root of a square plus a square upon 4. That's it. तो 0 ना Cos of 5 by 2, हाँ ये 0 हो जाएगा ना पूरा का पूरा. तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 by 4 a square and that is equal to root 5 by 2 times a. ये रहेगा उसका एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. उन्होंने क्या पूछा है? वही पूछा. व्हाट इज द आंसर? बी इज द आंसर. इज दिस ओके? समझ में आ गया? अभी अभी जो फॉर्मूला डिराइव किया उसी के यूज़ किया हुआ है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन आई गो फॉर, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं लगती है मुझे. विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए क्या दिया है यहाँ पे. जी, which of the following expressions does not represent the simple harmonic motion? Does not. A cos omega t, B cos omega t. पहला वाला it does represent, हाँ. दूसरा A cos of omega t plus 5, ये भी रिप्रेजेंट करता है. B sin of omega t plus बीटा, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स. तो यही आंसर होगा. cos स्क्वायर दिया ना उसने, it does not represent the SHM and therefore it is the answer. समझे क्या? ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं इसलिए ये आंसर नहीं है. ये रिप्रेजेंट करता है इसके लिए आंसर नहीं है, और ये रिप्रेजेंट करता है इसके लिए आंसर नहीं है. दिस डज नॉट रिप्रेजेंट, therefore that is the answer. Agree? Next question.
यस, ये रहा आपके स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. इफ द सिंपल हार्मोनिक, if a simple harmonic motion is represented by this, there is a differential equation of simple harmonic motion, d2x by dt square plus omega square into x is equal to 0. ये तो आपको पता है यहाँ. Yes. Yes. तो इसमें ओमेगा स्क्वायर क्या है, कंपेयर कर लीजिएगा. व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा. ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा, एंड देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय रूट अल्फा. सही है, Yes. इजी. Yes. सी नेक्स्ट क्वेश्चन. द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स अपॉन. टाइम पीरियड किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है भैया. टाइम पीरियड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम. ओमेगा इज इक्वल टू, सॉरी, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम. ओमेगा स्क्वायर इज के बाय एम, इधर के बाय एम आएगा, बट दिस इज नथिंग बट 2 पाई बाय टी Yes. स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन एम. ओके, and therefore time period is given by 2 pi square root of m upon k. तो वो डिपेंड करेगा मास पर एंड स्प्रिंग स्टिफनेस के ऊपर. तो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, Mass. इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द मास एंड स्टिफनेस. तो इधर क्या है, सिर्फ ये. इट कैन बी के आल्सो. इज दैट ओके? Yes. Yes. नेक्स्ट. क्या दिया है क्वेश्चन. द फंक्शन sin omega t minus cos omega t represents, what does this represent. क्या रिप्रेजेंट करता है. देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, कंसिडर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी. कोई बात नहीं. सो व्हाट आई विल डू हियर इज I'll multiply by root 2 divided by root 2. तो क्या बनेगा ये. I'll say this is cos of pi by 4 and this is sin of pi by 4. So that will become Sin root equals 2 minus cos. times sin omega t cos pi by 4 minus Omega t sin cos omega t sin of pi by 4. So that is equal to root 2 times sin of omega t minus pi by 4. And this very much represents the SHM. Well, I can compare this with a sin. sin of omega t plus 5. Can I say so? Yes. Sir. What is the amplitude of this SHM? Root 2. Correct ना. Yes. Sir. और इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ओमेगा विल बी ओमेगा, बट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी एंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा. So what will be the answer here? Simple SHM with period of pi by omega. नहीं, SHM with period of, yeah, this is correct. Periodic but not SHM, झूठ बोल रहा है, ये तो गलत है. Periodic but not SHM, ये भी गलत बोल रहा है. This is the correct answer. Okay, doubts? Next question. ये रहा आपकी स्क्रीन पर. हाँ, क्या होगा. Displacement versus time curve for periodic SHM is shown in the figure. ऐसा है. डिस्प्लेसमेंट जो हमने कर्व ड्रॉ किया था ना, Yes. Sir. वही है. Which of the following statements is correct?
the phase of oscillator is same at t is equal to 0 and t is equal to 2 seconds. देखो t is equal to 0 पर it is at positive extremity, at t is equal to 2 it is at negative extremity. तो ये गलत बोल रहा है, सही है ना? The phase of the oscillator is same at t is equal to 2 seconds and t is equal to 5 seconds. नहीं, 5 seconds पे तो zero displacement है. At t is equal to 1 second 7 second, 1 second 0, 7 second भी 0. लेकिन ये भी सही नहीं है. Why? 7 second 1 second पर वो क्या हो रहा है, 1 second के अगले second पे it is going in the negative side, but 7 second के बाद it will be going in the positive side. तो इसलिए ये भी सेम नहीं है, समझे? But 1 second and 5 seconds, 1 second and 5 second, देखिए it's going this loop, ऐसा जा रहा है और ये भी वही जा रहा है. So this is the correct answer. Is this okay? There was no calculation but just the observation in this. Next question I'll go for. Two simple harmonic motions are represented by the equations this. So ये एक इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन है. दिख रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? देखिए पहला इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर y1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स साइन ऑफ pi by 4 y2 is equal to 5 times sin of 5 times actually it is not p, it is pi. It is pi t. क्या समझे? ऐसा दिया हुआ. और अभी द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स, इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड क्या है? ये तो ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड आई डायरेक्टली कंपेयर दिस विद y1 is equal to a. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सेंड दिस pi by 4 अंदर, क्योंकि मेरा जो इक्वेशन है वो क्या होता है जी? तो ये बनेगा y1 इक्वल टू 10 टाइम्स साइन ऑफ 3 pi t plus pi by 4. Absolutely correct. Now I'll compare it with y1 is equal to a1 sin of omega t plus pi 1. okay. This is amplitude is 10. इधर क्या करेंगे पता है? I will divide, क्योंकि ये मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से और मल्टीप्लाई, so that I will arrange this as cos of pi by 3. This will be written as sin of pi by 3. ठीक है, तो sin a cos b plus cos a sin b. Sin a, so this will become sin of a plus b ना? Yes sir. मतलब ये क्या बनेगा? This is 10 times sin of pi by 3 plus a, इसे मैं a बोल देता हूँ और इसको मैं b बोल देता हूँ. 3 pi t plus 3 pi t, 3 pi t, तो उसको ऐसा लिखना पड़ेगा plus pi by 3. plus pi by 3. Is this okay? Yes sir. This is y2 and now I'll compare this y2 with a2 times sin of omega t plus phi 2. सही है? Yes. A2 equal to 10. So a2 is also 10. 1 is to 1 is the answer. So what is the ratio of a1 upon a2? समझे क्या? Any doubts about that? Next question.
यस, क्वेश्चन नंबर उसके ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। ये दूसरा वाला ग्राफ कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो ये ऐसा ग्राफ। थैंक यू फॉर साइलेंस। गड़बड़ ना करो रे। रीड द क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह फिगर शोज। क्या दिखा रहा है आपको, नहीं दिखा रहा है तो मैं उसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। ठीक है, फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टू SHMs फ्रॉम द ग्राफ इट फॉलोज है। अभी आपको इसके बारे में बोलना है। दोनों की फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करनी है मुझे, कौन किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। बहुत सिंपल है, ट्वाइस है, हाफ है, 4 टाइम्स है, वो भी बोलना है। देखते हैं व्हाट इज योर आंसर। देखते हैं टाइम पीरियड्स की अगर मैं बात करूं, ये फर्स्ट कर्व है, ये सेकंड कर्व है। इफ आई टॉक अबाउट द टाइम पीरियड्स ऑफ बोथ द कर्व्स, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट कर्व, व्हाट इज t1 इज इक्वल टू, यहां से शुरू हो रहा है और उसी जगह पर जाने के लिए ये जो रेड वाला कर्व है, ठीक है, एक बार नीचे गया फिर इधर आ गया, टू रीच एट द सेम प्लेस उसका टाइम पीरियड इज 8 सेकेंड्स। एंड t2 कितना है एट द सेम टाइम, यहां से निकला t2, उसी जगह पर पहुंचने के लिए उसको टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड्स। इज दिस ओके? Once I know the seconds, I mean the time period, well I can say something about its frequency. Frequency n1 is equal to 1 upon t1, that is 1 upon 8, and n2 is equal to 1 upon t2, correct? Yes, sir. So what is n1 upon n2? 1 upon 8 divided by 1 by 4. So this is half now. So what it follows from there is n1 is equal to half of n2, or in other words n2 is 2 times n1. Is this okay? Into the curve 2 का frequency, curve 1 has frequency half of the curve 2, क्या बोलेंगे? So it follows this, curve 1 का frequency is half of the curve 2, so C is the answer. Is this okay? Yes. Next question. Here. बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। How's that? A particle executing SHM is described by the displacement function like this. What is the function? X is equal to a cos of omega t plus phi. ठीक है? If the initial position of the particle is 1 centimeter, मतलब at t is equal to 0, x is equal to 1 centimeter, and its initial velocity, मतलब इसी जगह पर उसका velocity v is equal to 5 centimeter per second, 5 centimeter, and its angular frequency is pi per second. Angular frequency का मतलब क्या होता है रे? What do you mean by angular frequency? Angular frequency उसका यूनिट क्या दिया है वो देखिए,
ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है तो उसका यूनिट क्या होता है? हर्ट्स पर सेकेंड, पर सेकेंड। तो ये पर सेकेंड ही दिया हुआ है, करेक्ट ना? लेकिन ये एक नंबर होता है, ये एक नंबर होता है, इसको हम एंगुलर, इसको हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दूसरा होता है ओमेगा, जिसको हम कई बार एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, और इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। बट रेडियन जो होता है वो कौन सा यूनिट है? सप्लीमेंट्री यूनिट है, तो उसको लिखते नहीं है। आई होप यू गेट दैट। तो यहाँ पर उसको कई बार नहीं लिखते हैं, तो अगर ये, लेकिन ये एंगल होता है, दिस इज एंगल एंड दिस इज अ नंबर, यहाँ पर पाई दिया है तो वो एंगल है, तो वो ओमेगा है या एन है? क्लियरली दिस इज ओमेगा। इज दिस ओके? सो ओमेगा इज इक्वल टू पाई मिल गया अपने को। रेडियन पर सेकेंड एक्चुअली लिखना चाहिए, लेकिन दे हैव नॉट गिवन दिस रेडियन, दे हैव सेइंग ओनली सेकेंड। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। पूछा क्या है? व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स मोशन? ए इज द क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन आंसर है। देखते हैं क्या आएगा, ये बताइए। ये तो एक्स हो गया हमारा, ये तो एक्स हो गया। अच्छा, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। सो व्हाट इज v इज इक्वल टू dx by dt, that is equal to d by dt of a cos of omega t plus 5। सही है? कर लीजिएगा उसको डिफरेंशिएट भाई, क्या होगा बताइए। a इज अ कांस्टेंट, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ ब्रैकेट, करेक्ट, इनटू ओमेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। यू सी, सही है। नाउ हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं भाई कि अगर मैं इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करूँ फॉर दिस इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ये है, इफ आई यूज दिस इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, तो क्या मिलेगा मुझे बताइए। फ्रॉम दिस टू, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर? बोलिए क्या मिलेगा? x के जगह पर आएगा 1, सो 1 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड आई डोंट नो, cos ऑफ ओमेगा आई नो इज पाई, बट ये 0 है, प्लस 5 आई डोंट नो। सो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर? cos 5 इंटू a इज 1। ये मिल गया, क्या मिला? 1 इज इक्वल टू a cos 5। ठीक है। दूसरा, अब बाकी का दूसरा और भी वहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है। क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि भाई v इज इक्वल टू दिस एट t इज इक्वल टू 0। और ये इंफॉर्मेशन अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ, दिस इंफॉर्मेशन आई सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, इधर, तो क्या मिलेगा मुझे बताइए। वेलोसिटी है उसका पाई, तो पाई इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा इज पाई साइन ऑफ 0 5, करेक्ट, सही है। पाई पाई कैंसिल, पाई पाई बराबर है क्या? सो 1 अपॉन ए, क्या बोल सकते हैं, या फिर लेट इट बी लाइक दैट। सो इसे मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? -1 इज इक्वल टू ए साइन पाई, करेक्ट। अब ये दो इक्वेशन जो है, उन दोनों इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगा बताइए। आई थिंक वहाँ से मुझे एम्पलीट्यूड मिल सकता है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयर एंड ऐड, क्या मिलेगा बताइए। 1 प्लस 1 ए स्क्वेयर और स्क्वेयर 5 प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 5 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, तो ए इज इक्वल टू √2, a is equal to √2 centimeter, सही है। That's the answer. Any doubts about that? B. समझे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ √2 ना, फिर मैंने क्या बोला? अच्छा, सॉरी, √2 आएगा, सॉरी, सी बी है, बी नहीं सी आएगा उसका आंसर। समझ में आ गई बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आई गो फॉर।
क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके स्क्रीन पर। 23rd क्वेश्चन। Two particles execute SHM, simple harmonic motions of same amplitude, same amplitude and frequency. So A1 is equal to A2, omega 1 is equal to omega 2 along the same straight line. They cross one another while going in the opposite direction. Wow. The phase difference between them when their displacements are 1/2 of their amplitudes is. Can you explain? Yes. Shall I explain? देखिए कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। UCM converted into SHM, this is point M, मैक्सिमम वगैरह वगैरह। तो क्या हो रहा है कि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा, एम्पलीट्यूड भी सेम है, सब सेम है। उनका हमको चाहिए फेज डिफरेंस phi1 minus phi2, ये पूछा गया। देखिए, बट दे आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, isn't it? They cross one another when going in opposite directions. समझेगा? They cross one another मतलब इस पॉइंट की अगर बात करें कि ये ऊपर की दिशा में जा रहा है यहाँ पे, है ना, हाँ यहाँ पर है, और वहीं ये दूसरा वाला नीचे की दिशा में जा रहा है, मतलब उसका सर्कुलर मोशन इट्स हियर एंड दूसरे का सर्कुलर मोशन यहाँ पर है। समझ में आ गया? नाउ दिस इज कॉल्ड एज phi1 इनिशियल फेज, और ये होगा इसका इनिशियल फेज phi2। दिस विल बी द फेज डिफरेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि इसको प्रोजेक्ट करने के बाद ये वाला SHM ऊपर जा रहा है और इसको प्रोजेक्ट करने के बाद ये वाला नीचे जा रहा है। आर दे क्रॉसिंग द सेम पोजीशन, लेकिन एक ऊपर जा रही है दूसरा नीचे आ रही है, बराबर है। ऑलराइट, सो अब मुझे चाहिए इनका फेज डिफरेंस। वेल, हाउ डू वी कैलकुलेट दिस फेज डिफरेंस? लेट्स वर्क इट आउट नाउ। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि भाई आई विल राइट पहले के लिए दे आर क्रॉसिंग अनदर व्हाइल गोइंग इन द फेज डायरेक्शन वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। तो मैं ये वाला जो एम्पलीट्यूड, इफ दिस टोटल हाइट, अगर ये टोटल हाइट है a और ये आधे में क्रॉस कर रहा है, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हियर? a/2। सेम थिंग हियर ऑल्सो, a एंड a/2, ठीक है। तो पहले के लिए मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा भाई साइन ऑफ x इज इक्वल टू, ना क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है ना, इजंट इट? तो क्या बनेगा फिर ये, क्योंकि ये a/2 हो जाएगा। ना हम बोलेंगे ये phi1 है, इस इक्वेशन के हिसाब से भी आज जा सकते हो, या सिंपल जो 11th में हमने मैथ्स देखा उसके हिसाब से भी देखेंगे। इफ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें दिस इज ए, सुनो ना मेरी बात सुनो, 90 माइनस नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इन पर्टिकुलर। ये हाफ है, a/2 है और a है, सो दिस इज 30 60 90, द साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूस, नहीं? तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि ये जो भी कुछ एंगल है उस एंगल को हम बोलते हैं एक्चुअली साइन ऑफ थीटा होता है ना, दैट इज साइन ऑफ ओमेगा t प्लस phi1, बराबर है क्या? उसको हम बोलेंगे ओमेगा थीटा, टोटल थीटा बोलेंगे, और इसको बोलेंगे ये भी होगा थीटा, व्हाटएवर, ठीक है। नाउ दैट इज इक्वल टू अपोजिट साइड, दैट इज a/2 अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू हाफ।
clearly this angle is 30 degree. Can I say so? Yes. So I'll say omega t plus phi 1 is equal to 30 degree. Similarly, अगर उसी तरीके से इसको देखा जाए तो ये 30 डिग्री होगा. एंड व्हाट इज दिस एंगल? इज दैट 150 डिग्री? यहाँ का जो एंगल है इसको मैं बोलूँगा थीटा 2 विच इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई 2. सही है ना? Yes. तो ये एंगल 150 डिग्री हो गया. मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ ओमेगा टी प्लस फाई 2 इज इक्वल टू 150 डिग्री. एंड व्हाट इज द फेज डिफरेंस? क्योंकि इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर ले तो फेज डिफरेंस मुझे मिल जाएगा. फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, बोलिए क्या आएगा? फाई 2 माइनस फाई 1 एंड दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री. सही है? नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर देयर. सी इज द आंसर. समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर? ये थोड़ा अच्छा टाइप का प्रॉब्लम था. स्टार वार बोल सकते हैं चाहिए तो आप इसको. ओके, यू कैन कॉल दिस एज स्टार प्रॉब्लम. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. सेम क्वेश्चन है ये. देखिए ना क्या दिया है यहाँ पे. Two particles execute SHM of same amplitude, same frequency on parallel lines. They pass one another when moving in the opposite directions, each time when their displacement is half the amplitude. ठीक है ना? सेम क्वेश्चन बोलूंगा इसको और इसका आंसर भी आएगा कितना? 2π/3. करेक्ट ना? 120 डिग्री अभी अभी जो किया था. सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं. तो बी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक ऑफ मास. डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे इसका. ठीक है, चलिए. अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg. मास इज 2 kg. Right, the mass is 2 kg. Is attached to the spring of stiffness, spring constant. ये spring constant मतलब K होता है, is 50 Newton per meter. The block is pulled to the distance of 5 centimeter. हाँ तो ये क्या है फिर? Yes, it will be amplitude. क्योंकि उसको वहां तक खींचा, उससे ज्यादा फिर वो नहीं जाएगा ना. देखो ना, इसीलिए तो ये लटका के रखा है वहां पे. करेक्ट? तो ये जो है वो एम्पलीट्यूड है. एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर. 5 into 10⁻⁻² meter. From its equilibrium position at x is equal to 0 on the horizontal frictionless surface from the rest at t is equal to 0. मतलब SHM starts from extreme position. Correct? Yes. Starts from SHM starts from extreme position. Correct? So if it is starting from the extreme position, what do you say here? एक मिनट. The block is pulled वगैरह वगैरह from its extreme horizontal surface from the rest at t with the displacement of the block at any time t is given by. extreme position नहीं होगा क्या? अच्छा, उन्होंने क्या दिया है देखो. at t is equal to 0 x is equal to 0. मतलब उसको खींचा, लेकिन टाइम कब चालू किया? जब वो मीन पोजीशन से शुरू हो रहा है तब. समझ में आ गया? इसको खींचा लेकिन स्टॉपवॉच कब चालू किया? हाँ, अरे यार सुन ना मेरी बात. उसको पहले खींचा एंड उसको रिलीज करने के पर स्टॉपवॉच नहीं चालू किया. रिलीज किया, स्टॉपवॉच इज स्विच्ड ऑन व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द मेन पोजीशन. क्योंकि यहाँ पर क्या दिया? t इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0. अगर एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू होता है तो एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू a होगा ना. बट दिस इज नॉट द केस. तो इसलिए मुझे यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा. ये जो कंडीशन दिया है उससे क्या लिखना है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन पोजीशन. इज दिस ओके? समझ गया? खींचा, छोड़ा उसको, लेकिन
समझ में आ गई बात? हाँ, सो व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, दैट्स इट। प्लस कुछ नहीं होगा ना, प्लस 0, राइट? सब्स्टिट्यूट करिए, मुझे उसका इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए। तो एम्पलीट्यूड मेरे पास है 0.05, ओमेगा मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ विच इज स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन m। तो k कितना है 50 एंड दिस इज 2 इज इक्वल टू 5, तो ये आएगा साइन 5t, x इज इक्वल टू a साइन 5t मीटर। आंसर ए है ना? इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक दिस फर्दर। नहीं, पिछली बार वो हो गया था, लेकिन अभी हम पार्ट 3 पर ही चल रहे हैं। अरे ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, वो बिकॉज ऑफ द मैच, एक 10 10 मिनट 1 मिनट होता है ना। देखिए यहाँ पे है, थोड़ा इजी क्वेश्चन है, खत्म कर देते हैं फिर आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसा है, इजी है, अभी क्या बताया। चलिए कोई नहीं, विल स्टॉप हियर, आई विल कंटिन्यू विद सुनो सुनो सुनो, फॉर्मूला सेशन। कल आपका, मैं वो संडे का टेस्ट आप लोगों ने तो एक ही कर दिया, मैं कल रख रहा हूँ टेस्ट। संडे को रखा था ना, वो आप लोगों ने बोला मंडे को रखो है ना, रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स जेई नीट। कल कल मैं जल्दी, क्योंकि आप लोग बोले थे हम जल्दी आएंगे टेस्ट के लिए, तो विदाउट हैम्परिंग द लेक्चर आई विल गिव द टेस्ट 5:30। कल 5:30 बजे टेस्ट हो। ठीक है, विल स्टॉप हियर, बाय। लाइक करिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकॉन।